हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और हम लोग मिल रहे हैं हमारे छोटे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो 11th क्लास जैसा भी रहा, 11th क्लास तो बेवफा निकल गई क्योंकि भाई जानते ही हैं लॉकडाउन पूरा का पूरा ख़त्म कर चुका है। खैर बहुत सारा समय मिला था, बहुत प्यार मोहब्बत हुई, सबको भूल जाइए। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 आज, ठीक है। क्लास 12 में हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। समझ जाएंगे कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, सच में कुछ नहीं जानते होंगे शायद। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करके चलेंगे। और इस जो हम लोग अभी वीडियो शूट कर रहे हैं या फिर जो इस सीरीज में चलेगा, हम लोग क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के नाम से प्लेलिस्ट में हमारा जो दिखेगा उसमें हम लोग इंग्लिश मीडियम के वीडियोज अपलोड करेंगे, जिसका लेवल स्टार्टिंग में बोर्ड लेवल का रहेगा। थोड़ा सा आगे जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा जेईई लेवल का हम लोग सवाल करेंगे, फिर एक दो सवाल हम लोग एडवांस लेवल का भी करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है। फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जैसे ही दिमाग में नाम आता है आपका ध्यान चला जाता है इलेक्ट्रॉन की तरफ। अपने आप प्रयास करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ध्यान उधर चला ही जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होना चाहिए सर। यस ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज टोटली रिलेटेड होता है इलेक्ट्रॉन से। हम आपको थोड़ा सा एक बात बता दें। ये देखो भाई, एक भाई साहब है जो यहाँ पर उदास होकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एकदम न्यूट्रल है, ये उदास होकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कोई बगल से जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन ये भाई साहब नहीं दे रहे हैं। हम कहेंगे दिस इज न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल। वैसे ही जैसी एक बॉडी हमारे पास है, एक एटम है, उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये सारे आप लोग जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन होते हैं और बाहर होता है कौन, इलेक्ट्रॉन। अब देखो न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन जितनी हो गई उतनी हो गई, ना आप बढ़ा सकते हो ना आप घटा सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ना, आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो, बाहर से भीतर डाल भी सकते हो। इनिशियली फॉर एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज के, टोटल पॉजिटिव चार्ज के। एक बात बताओ, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज उतना ही बाहर नेगेटिव चार्ज, कैंसल होके एटम जो हो गया न्यूट्रल, एटम हो गया न्यूट्रल, एटम हो गया न्यूट्रल। जैसे ये भाई साहब यहाँ हैं, ठीक है ना। अब ये भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ये भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा जैसे ये कर रहे हैं, क्योंकि एटम इनिशियली न्यूट्रल होते हैं। समझ रहे बात को। अब हम बता रहे हैं, अच्छा कोई सवाल अगर पूछ दे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसे होते हैं, चार्ज कैसा होता है उसका। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो कहोगे न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, याद रखियो, न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कभी भी ना ही ये न्यूट्रल हो सकता है ना ही ये निगेटिव हो सकता है। न्यूक्लियस हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बट एटम इनिशियली जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो, आपने बोला सर कि आप प्रोटॉन को नहीं इंक्रीज कर सकते हैं नहीं डिक्रीज कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ तो छेड़छाड़ कर सकते हैं ना, एकदम कर सकते हो। तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल भी सकते हो, तुम इलेक्ट्रॉन को भीतर डाल भी सकते हो। सर क्या होगा जरा, हम इलेक्ट्रॉन को अगर देखो यहाँ पे, मान लो भाई मेरे कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और इसमें 5 गो प्रोटॉन है। क्या गो प्रोटॉन है, 5 गो प्रोटॉन है, ठीक है। अब 5 गो प्रोटॉन है तो बाहर भी इलेक्ट्रॉन भी 5 गो होगा, ठीक है। अगर किसी कारण से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल दिया जाएगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज जो हो जाएगा, प्रोटॉन जो हो जाएगा एक्सेस में हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन 4 गो, प्रोटॉन 5 गो, तो प्रोटॉन मेजर हो जाएगा, प्रोटॉन इज इन मेजोरिटी। तो अगर प्रोटॉन मेजोरिटी में हो गया तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज,
जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा एक केस दिखाते हैं तुमको। मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी पे आके मिल गया, इस पर भी 5 गो प्रोटॉन था और 5 गो ही इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ गया, ओके, ये इलेक्ट्रॉन एडेड, इलेक्ट्रॉन एडेड। तो देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 1 2 3 4 5 6 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन प्रोटॉन जो है 5 गो है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में आ गया, इलेक्ट्रॉन इज इन मेजोरिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में आ जाएगा ना भाई, तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बॉडी कैसे हो जाएगी? निगेटिवली चार्ज। समझ लो बात को कि जब इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान देना, इसको हम यहाँ पे एकदम क्लियर व्यू में लिखेंगे, यहाँ पर जाके आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो समझने में। समझ रहे हो बात को? ये आगे हमेशा काम करते जाएगा, बीच बीच में हम ऐसी बोलेंगे बात को। देखो, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, कौन सा चार्ज हो जाएगा? बॉडी पॉजिटिव चार्ज, बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स एडेड, ये इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज नहीं हुई, कैसी हो गई? निगेटिवली चार्ज, बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। वो कंसेप्ट जो है ना एकदम बेसिक से सीखते जाना है। बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। तो दो केस हो गए, एक में इलेक्ट्रॉन या तो निकाल सकते हो, अगर निकाल दिया आपने तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स एडेड, अगर आपने इलेक्ट्रॉन बाहर से लाकर उसमें जोड़ दिया देन बॉडी इज निगेटिवली चार्ज। अच्छा, दोनों ही केस में बॉडी चार्ज हो रही है, दोनों ही केस में बॉडी चार्ज हो रही है। तो जब बॉडी चार्ज हो रही है तो इसका मेन कॉज क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी? किसी भी बॉडी के चार्ज होने का मेन कारण क्या है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। मतलब कि बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन का एडिशन, यही ना? सो कैन वी से लाइक दिस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है। आप लोग तो एक काम करते जाना, नोट्स बनाते जाना, ठीक है ना? नोट्स बनाओगे वही अच्छा होता है जो तुम खुद बनाते हो, समझ रहे हो बात को? नोट्स बनाते जाना। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। अब देखो, अब बॉडी चार्ज हो गई, ये भाई साहब न्यूट्रल थे, अब ये भाई साहब चार्ज हो गए। देखो मूंछ पे ताव आ गए इनके। अब बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं, और बाबा जी जैसे ही कोई इधर से आ जाएगा ना, और बॉडी जी ना, बाबा जी ढेला मारेंगे इस पे, बाबा जी पत्थर मारेंगे। मतलब कहने का मतलब कि अब जो है ना ये, अब ये हरकत करने लगेंगे। पहले हरकत नहीं करते थे, न्यूट्रल थे, अब हरकत करेंगे, हरकत करेंगे, ठीक है ना? तो अब इसके पास देखो, पहले न्यूट्रल, जैसे बॉडी पहले न्यूट्रल थी तो इसके पास कोई हरकत नहीं था, लेकिन बॉडी अब चार्ज हो गया तो अब इसके पास क्या प्रॉपर्टी आ गई? अब प्रॉपर्टी अब ये आ गई कि अब ये हरकत करेगा। हरकत मींस व्हाट? कोई भी बॉडी चार्ज हो गई तो उसके पास क्या स्पेशल क्वालिटी आ जाता है? कोई भी बॉडी चार्ज हो गई तो उसके पास अब एक स्पेशल क्वालिटी ये आ जाता है कि अब वह दूसरे बॉडीज पे फोर्स अप्लाई करेगा। समझ रहे बात को? पहले ये चार्ज नहीं थे, पहले चार्ज नहीं था, चार्ज नहीं है, अब चार्ज हो गए हैं, फोर्स लगाएंगे। समझ रहे बात को? तो क्या करेंगे हम लोग? कोई भी बॉडी जब चार्ज नहीं होती है तो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स नहीं लगाती है, ठीक है ना? एकदम नहीं लगाती है। दूसरा, जब बॉडी चार्ज हो गई तो क्या करेगी? दूसरे बॉडी को फोर्स लगाएगी। फोर्स दो टाइप के, या तो वो अट्रैक्ट कर लेगी और नहीं तो रिपेल करेगी, ठीक है ना? कब अट्रैक्ट करेगी, कब रिपेल करेगी, हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। बट अभी क्या है कि जब भी कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है कि वह दूसरे बॉडी को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, नहीं तो रिपेल करेगी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? मुझे तो इतना देर में यह समझ में आया, आप लोगों को भी आया होगा, कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है। किस बॉडी का? जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसका भी, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आके मिल जाए उसका भी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी जिसके कारण से बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज और रिपेल अनदर बॉडीज। क्लियर है? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और बॉडी चार्ज कैसे होती है ये है, ठीक है ना? तो आप इसको नोट कर लो। अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्पेन का प्रॉपर्टी होता है,
इस प्रॉपर्टी के कारण से ये दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के भाई? 2 टाइप के। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगा कोई बॉडी? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और प्रोटॉन मेजर में होगा। ठीक है ना। दूसरा निगेटिव चार्ज। कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज कब होगी भाई? कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज तब होती है जब उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आके ऐड होते हैं। ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी का मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन सा गुण शो करेगा। ठीक है ना, वही चीज देखेंगे। तो सबसे पहला बात जो हम प्रॉपर्टी में दिखाएंगे आपको कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ एकदम सीधे तौर पर यह है कि कोई भी आप काम कर लो, इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो आप अपने से जनरेट कर सकते हो, शायद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है ना, जनरेशन और प्रोडक्शन में अंतर होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ना तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं फिर हम कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, इस पेन से इस पेन पर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बस। ऐसा नहीं छू मंतर दुगो आ जा, दुगो इलेक्ट्रॉन हाथ में, ऐसा नहीं होता है। और ना ही इसके खैनी जैसा मल के खत्म कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर तुम क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। सो व्हाट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड मींस electric charge is neither created nor destroyed, we can only transfer it from one body to another body. ठीक है, so this is electric charge is conserved. Second, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Okay, it is a scalar quantity. So एकदम ध्यान में रखना, ये इसके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है, केवल डायरेक्शन नहीं होता है। ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। और एक यहाँ पर स्टार हचगच में हम तुमको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, हम लोग इस चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, स्मॉल q से भी डिनोट करते हैं और बड़ा वाला Q से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, या तो तुम इसको स्मॉल q से डिनोट कर लो या फिर इसको तुम बड़ा वाला Q से डिनोट कर लो। ठीक है, 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q/T, पढ़ा है? ये वाली चीज़ पढ़ी थी तुमने? पढ़ी थी ना ये वाली चीज़? एकदम पढ़ी होगी। छोटा वाला Q और बड़ा वाला Q दोनों दे सकते हो। यहाँ से मालूम चला कि सर Q इज इक्वल टू IT, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करेंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करेंट इनटू टाइम। ठीक है ना, यहां से तुम चाहो तो इसका यूनिट भी देख सकते हो। यूनिट तुम देख लो यहां से, Q बराबर IT ना, I का हो जाएगा एम्पियर और टाइम का हो जाएगा सेकंड। ठीक है ना, तो इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा भैया एम्पियर सेकंड। ठीक है ना, बट एम्पियर सेकंड के जगह पे ही कूलॉम का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। सो ऐसा यूनिट यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज का केवल कूलॉम हो गया। ठीक है ना, वी डिनोट इट लाइक C। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे कि ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। एक और चीज़ तुमको हम दिखाना चाहेंगे कि इसका डायमेंशन क्या होता है। इसका डायमेंशन Q इज इक्वल टू IT, I का हो जाएगा A और T का AT, या फिर I का डायमेंशन I भी होता है और कैपिटल T IT। तो चाहो तो इसका डायमेंशन AT लिखो, IT लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा यूनिट तुम कूलम लिखो। ठीक है ना, और भी इसके ऐसा यूनिट होते हैं, और भी इसके यूनिट्स होते हैं, जैसे स्टैट कूलम होता है, AB कूलम होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे, बट अभी थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट भी देखेंगे। ठीक है ना, तो ये था आपका 2 चार्ज, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अभी हम आपको तीसरा नंबर प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं कि अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी के होने की वजह से इसके पास कौन सा स्पेशल फीचर आता है वो देखो जरा। अगर मान लो किसी बॉडी के पास अलग अलग जगहों पे अलग अलग चार्ज है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चार्ज है, ठीक है ना, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चार्ज है, तो कैसे करेंगे? मान लो सपोज कर लो तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। स्केलर क्वांटिटी होने के कारण से, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हम लोग इसको सिंपल अलजेब्रा से ऐड करते हैं। लाइक हमारे पास एक बॉडी है इस तरह का, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ पे तीसरा चार्ज है Q3, और इसी तरह से हर जगह बहुत जगह चार्ज है, यहाँ पे है Qn। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज व्हाट, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज व्हाट,
तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो आप सिंपल सा करोगे क्या कि सारा चार्ज देख लोगे कितना है और सबको आप अलजेब्रा की तरह जैसे जोड़ते हो ना 2 2 4 6 ऐसे करके जोड़ देना। सो इट बिकम्स इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 ऑल चार्जेस आर एडेड लाइक सिंपल अलजेब्रा। ओके, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है हमारे पास, यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे -4 कूलम है, यहाँ पे 6 कूलम है, ठीक है ना। अगर इसको जोड़ना है, टोटल चार्ज तुमको ऐड करना है, सो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज व्हाट? सर टोटल चार्ज आप कैलकुलेट करो। देखो इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। टोटल चार्ज अगर ऐड करना है सबको जोड़ो, 2 4 नहीं 2 और 6 8, 8 प्लस -4 तो -4 दैट विल बी इक्वल टू 4 कूलम। सो टोटल चार्ज ऑफ दिस बॉडी इज 4 कूलम, ठीक है ना। हमने कुछ ज़्यादा कुछ थोड़ी ना किया, हमने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना किया, हमने तो वही किया है जो मैथमेटिक्स में करते आ रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। 4th नंबर प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बेहतरीन है और अधिक बार पूछा हुआ भी बोर्ड एग्जामिनेशन में है, स्टेट बोर्ड में। सो हम लोग इसको बात करेंगे, ऐसे CBSE में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। एंड दैट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। आइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम आपको दिखाते हैं। 4था नंबर प्रॉपर्टी जो है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, हम उसको आपको दिखाएंगे। 4th नंबर प्रॉपर्टी एंड दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? एक मिनट, मैंने बोला यहां पर एक बॉडी रखा है, ठीक है, और जस्ट इसके बगल में हमने एक और बॉडी रखी है। 2 बॉडी हमारे पास, एक बॉडी ये है और एक बॉडी बी है। एक बात बता देते हैं, दोनों बॉडी इनिशियली न्यूट्रल है, दोनों के पास कोई चार्ज नहीं है। अब क्या हुआ ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जंप कर गया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। तो अब हमको जहां तक लगता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। सो इसमें जो चार्ज हो जाएगा, इसमें जो चार्ज क्यू, अच्छा हमने बड़ा क्यू से दिखाया, क्लास जब मैं पढ़ाते हैं ना छोटा क्यू से दिखाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे छोटे क्यू से दिखाएंगे, ठीक है ना। अब बड़ा क्यू से दिखाओगे दिक्कत नहीं है, छोटा क्यू। इसमें जो हो गया एगो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, तो इसमें एगो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें एगो इलेक्ट्रॉन निकला है तो एगो प्रोटॉन एक्सेस हो गया, तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा भैया यहाँ पे +1 के बराबर हो जाएगा। एगो निकला है तो उसी तरह से 2 गो निकले तो प्लस यहाँ पर जो हो जाएगा क्यू बराबर -2 के बराबर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा +2 के बराबर। अगर 3 गो निकल जाए, 4 गो निकल जाए, 5 गो निकल जाए, इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर +Ne और यहाँ बराबर हो जाएगा Q बराबर -Ne। यहाँ E क्या है सर? यहाँ E का मतलब इलेक्ट्रॉन है। देखो एगो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो -1E -2E, n गो हुआ -Ne। यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, एगो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? निकल गया है, मतलब एक्सेस में कौन है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन का भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है लेकिन प्लस में होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब देखो इसके कहने का मतलब ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कि जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जाएगा, जब भी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में जाता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन इस पर से इस पर निकल के जाए, चाहे इस पर से इस पर निकल के जाए, जब भी जाएगा ना हमेशा इंटीजर के रूप में जाता है। या तो 1 हो जाएगा, 2 गो जाएगा, 3 गो जाएगा, 4 गो जाएगा, 10 गो जाएगा, 50 गो जाएगा। कभी भी दशमलव में नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। यानी कि यहाँ n जो मैंने लिखा है यहाँ पे तुम देख सकते हो कि q = ±ne, q ±ne, ठीक है ना। ये प्लस का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो प्लस वाला चार्ज दे देना, इलेक्ट्रॉन्स आके ऐड हो गया है तो माइनस वाला दे देना। लेकिन हमेशा ये n जो होगा ना ये हमेशा इंटीजर होगा। 1 2 3 4 5 6 n का वैल्यू कभी भी हमेशा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कभी भी n का वैल्यू 1.2 3/4 ऐसे कुछ नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। समझ रहे बात को? जब भी होगा n इंटीजर के रूप में होगा। और e का वैल्यू तो तुम जानते ही हो, अगर प्रोटॉन है तो 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो e का वैल्यू -1.6 × 10⁻⁹, ठीक है ना। ये प्रोटॉन प्लस दे देते हैं, ये माइनस इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, समझ जाइएगा इतने पे। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को? 2 नंबर में आएगा तो लिखने के लिए कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बोलोगे आप कि जब भी किसी एक बॉडी से व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, देन द नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज एंड दैट बेसिक चार्ज इज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये 4 प्रॉपर्टी है और
आप इसको नोट्स बना लेना, इसको क्लियर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ 2 प्रॉपर्टी और बताएंगे और साथ ही साथ कूलॉम्स के नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को आप लोग देखिए, और अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप लोग नीचे कमेंट करिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा समस्या हो रहा है, वो चीज़ बात करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो घंटा वाला बटन दबा लो ताकि सारा नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग कम्युनिटी में कुछ क्विज खेल रहे हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस डाले जाते हैं, तो आप खुल के वोट करिए, ठीक है ना, खुल के वोट करिए। आप आंसर जो है ना, अपना आंसर मैसेज करिए ताकि हमको मालूम चलता रहे कि आप कौन सा डाल रहे हो, कौन सा नहीं डाल रहे हो, ठीक है ना। तो इससे थोड़ी सी आपकी एक्यूरेसी आएगी, थोड़ा सा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप अपने आप को बढ़िया कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।